बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आमतौर पर हमारे यहाँ वो कौन था पूछा जाता था। फिर उसके बाद जब जनरल बाजवा साहब चले गए तो बहुत से लोगों ने बता दिया कि वो जनरल बाजवा साहब थे, वो बाजवा था। ये हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर मुसलसल सामने आने लगा। लेकिन अब एक और सवाल पैदा हो रहा है कि वो कौन था। वो कौन था जिसे जनरल बाजवा साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन करने से पहले फ़ोन किया था और फ़ोन करके उससे एक अदद दरख्वास्त की, बल्कि किसी हद तक हुक्म दिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है ये मैं आपको इस वीडियो में कुछ देर में बताऊंगा। इसके अलावा इस हुकूमत पर बाकायदा तौर पर कपकपी तारी है। हुकूमत क्या होती है? जमहूरी मुल्क में चले नाम नेहाद ही हो, लेकिन जमहूरी मुल्क में हुकूमत क्या होती है? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लोगों की हुकूमत, लोगों के लिए हुकूमत, लोगों के ज़रिए हुकूमत, यानी लोगों के वोट से हुकूमत। अब यहाँ ये जो हुकूमत है जिसमें सब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी इसमें मौजूद है, नून लीग इसमें मौजूद है, फजलुर रहमान की जमात इसमें मौजूद है, एमक्यूएम इसमें मौजूद है, बाप पार्टी इसमें मौजूद है, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव इसमें मौजूद हैं, साजिद मीर साहब इसमें मौजूद हैं, मोहसिन दावड़ इसमें मौजूद है, सब इसमें मौजूद हैं। ये जो चूंचू का मुरब्बा है 13 जमातों का, और अब तो काफ लीग भी इसमें मौजूद है। तो तारिक बशीर चीमा हैं, सालिक हुसैन हैं, चौधरी शुजात हैं, तो काफ लीग भी आदि इसमें मौजूद है। तो ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत आवाम से भाग रही है। चलें, जहाँ इनको मुद्दत पूरी करनी है असेंबलियों की, वहाँ तो ये बहाना कर रहे हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए और इनको गैर सियासी मदद भी हासिल है। लेकिन जहाँ इलेक्शन ड्यू है, ये वहाँ पर भी भाग रहे हैं। कराची में मुसलसल भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और अब फिर भागने की तैयारी है कराची में। जो इस्लामाबाद में इन्होंने किया वो बहुत दिलचस्प है। इस्लामाबाद में जो इलेक्शन होने जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात, उसके लिए अब इन्होंने यूनियन काउंसिल्स में इजाफे की एक समरी तैयार की है। और ये समरी जो है वो इन्होंने सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूर भी करवा ली है, यानी फौरी तौर पर इस काम को करना है। तो इन्होंने कहा है कि हमें ये जो यूनियन काउंसिल्स हैं, ये यूनियन काउंसिल्स, इनमें इजाफा करना है। अभी ये मुकम्मल नहीं है, तो इजाफा करके हम फिर इस इंतखाबात में जाएंगे। अभी 101 है, 125 करनी है, क्योंकि इस्लामाबाद की आबादी 2017 में जो थी उससे बढ़ गई है। इन लोगों ने ये लिखा है। अब जो छुट्टी वाले दिन, यानी 18 तारीख को, गुज़श्ता रोज़ इतवार वाले दिन, इन्होंने नोटिफिकेशन तैयार किया, जिस अर्जेंसी में तैयार किया, उसमें इन्होंने लतीफ़े लिखे। इतने नाअहल हैं ये तजुर्बेकार लोग, इतने नाअहल हैं कि इनके लिए सबसे कम सख्त लफ्ज़ भी फिटे मुंह बनता है। इन्होंने बताया क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर MCI हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द प्रेजेंट नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स हैज़ बीन फिक्स्ड एज 101 ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस 2017। 101 यूनियन काउंसिल्स हैं 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर। हाउएवर द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद हैज़ इंक्रीज टू 205 मिलियन। इस्लामाबाद की आबादी बढ़कर हो गई है 20 करोड़ 5 लाख। पूरे मुल्क की आबादी जो है उसके बारे में बताते हैं 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, और इस्लामाबाद की आबादी बढ़कर हो गई है 20 करोड़ 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 years। देयरफॉर इट इज एप्रोप्रिएट दैट नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल्स मे बी इनहांस्ड टू 125। ये इन लोगों ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, और इंतहाई फिटे मुंह किस्म का इन लोगों का हाल है। ये इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग रहे हैं। यहां पर बाज़ यूसीज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार ही नहीं है, और इन लोगों ने जिस तरह से अपने कैंडिडेट्स फील्ड किए, उससे नज़र आता है कि इनको इंतखाबात में नज़र क्या आ रहा है। यही हाल इनका लाहौर में है, पंजाब में है। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त आई है, कोई नामदार अली एक साहब हैं, टोबा टेक सिंह के, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की और ये कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने 18 तारीख को ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि असेंबलियां मुद्दत मुकम्मल करें। ये तो इमरान खान ने खुद भी कह दिया। लेकिन इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि असेंबलियां तहलील हों, तो असेंबलियों की तहलील जो है उसे अदालत गैर आईनी करार दे, क्योंकि ये वज़ीर आला की मर्जी नहीं है, ये इमरान खान चाहते हैं। ये दरख्वास्त आई है, और ये दरख्वास्त जो है ये समात के लिए मुकर्रर भी हो गई है। तो ये इन लोगों का हाल है। अब इसी वजह से आप देखें, अगर इन लोगों की गुफ्तगू, तो वो आपको मरियम औरंगज़ेब साहिबा हों, जिनकी ज़बान लड़खड़ाती हुई नज़र आती है,
या दीगर लोग हों या जो इनकी मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने यह फरमाया है कि उन्हें इंतखाबात जल्दी नज़र नहीं आ रहे। परवेज़ इलाही साहब की जो वज़ारत आला है वो 4-5 महीने मज़ीद जारी रह सकती है। और चौधरी साहब का ये फरमाना है कि अभी किसी को भी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करें। अब ये जो सियासतदान हैं इनको लड़ने दीजिए, उसी तरह से अपनी सियासी एफर्ट करने दीजिए। असेंबलियों की तहलील गैर आईनी काम नहीं है। तो उसी तरह से जिस तरह से आपने कहा था कि हम एपॉलिटिकल हैं और इसमें कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, तो ये जो चौधरी शुजात हुसैन साहब फरमा रहे हैं, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं और दीगर लोग फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टैब्लिशमेंट चाहती है असेंबलियों की तहलील ना हो, तो फिर ये इमरान खान का और बाकी सियासतदानों का मसला है। इस मसले में कोई और क्यों आए। लेकिन जो गैर सियासी किरदार हैं वो भी इत्तलात ये हैं कि चाहते हैं कि असेंबलियों की तहलील ना हो, असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं, इमरान खान साहब ने आज बात की सीनियर सहाफ़ियों से बैठकर और इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे पास समरी मौजूद है, गवर्नर को कैसे भिजवानी है इस तरीक़ेकार पर मुशावरत हो रही है, ये समरी भिजवा दूंगा, असेंबलियां तहलील होंगी, खैबर पख्तूनख्वा की भी, पंजाब की भी, और हम इस्लामाबाद में मरकज़ में अपने इस्तीफ़े जो उनकी भी तस्दीक करेंगे, उसके लिए हमने वक्त मांग लिया है। वहाँ पर भी ये लोग भाग रहे हैं। गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी। राजा परवेज़ अशरफ साहब कहते हैं अगर आएंगे भी इजलास में, यानी सदर आरिफ अलवी साहब ने इजलास बुला लिया है, तो वो कहते हैं इस इजलास में आएंगे भी तो इजलास में होगा ये कि हम कहेंगे नहीं जनाब, ये जो आपने इकट्ठ किया है, तमाम लोग आ गए और इनकी सरबराही कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े होके, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इन तमाम लोगों पे प्रेशर है, मैं सबको बुलाऊंगा कमरे में अकेले अकेले और फिर इस्तीफ़ों की तस्दीक करूंगा। उन्होंने ये फरमा दिया है। तो उनका ये कहना है कि ऐसे नहीं होगा। और राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो भी इससे इन्हीं बड़ों के कहने पर इस वक्त चाहते हैं कि नहीं, इस्तीफ़ों की तस्दीक भी ना हो। ये जो प्रेशर है इस हुकूमत पे, इलेक्शन कमीशन पे, तमाम सिस्टम पे, और फिर अगर मामला अदालतों में जाता है तो फिर अदालतें पूछें कि जनाब आपने तो हमें कहा था कि हम 7-8 महीने बाद इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। हालांकि अदालत को तभी कहना चाहिए था कि आपका तो काम है तैयार होना, जब कोई अवामी नुमाइंदगी का पॉइंट खाली हो, एक सीट या एक असेंबली, तो आप 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार हों, ये आपकी आईनी जिम्मेदारी है, दैट्स इट। तो आप तैयार हो, क्यों नहीं है तैयार? लेकिन ये सवाल नहीं हुआ। अब चलें, पूरे मुल्क का मामला था, पंजाब असेंबली का मामला है। अब वो कह रहे हैं कि इंतखाबात करा देंगे, एक असेंबली में इंतखाब होगा, ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा, जो मैंडेट होगा वो 5 बरस का होगा। लेकिन इमरान खान प्रेशर डाल के, ठीक ठाक प्रेशर डाल के पूरे मुल्क में इंतखाबात के लिए लेकर जाएं, तो इसके लिए इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत भी भाग रही है। और इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने बयानात से बाकायदा पार्टी बनकर इनका साथ देता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इमरान खान सबको यकीन है कि दमादम मस्त कलंदर होगा और पंजाब असेंबली तहलील होगी। मेरी जो कुछ दोस्तों से, कुछ सियासी दोस्तों से बात हुई है, उनका ये ख्याल है कि पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी, दरमियान में कुछ निकल आएगा या दरमियान में से कुछ निकल जाएगा। ये जुमला याद रखिएगा, दरमियान में कुछ निकल आएगा या दरमियान से कुछ निकल जाएगा और पंजाब असेंबली तहलील नहीं होगी। हो जाती तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि मैंडेट के लिए जाना चाहते हैं तो मैंडेट के लिए जाएं। इन लोगों ने जिस तरह हुकूमत गिराई थी सिंध हाउस में, लोग बिठा के, पकड़ के, पैसे खर्च करके, तो उस तरह का काम तो नहीं हो रहा इस वक्त। तो ये उससे तो बहुत बेहतर सूरत हाल है। एक दूसरा मैंने आपसे कहा था, मैं आपको बताऊंगा, जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब से बात करने से पहले किसको फ़ोन किया। इत्तलात ये हैं कि बाजवा साहब ने 2 सरकारी मुलाजमीन को फ़ोन किया और बाजवा साहब ने उन 2 सरकारी मुलाजमीन को बात करके कहा उनसे कि आप लोग पीटीआई के बड़ों तक या बराह रास्त इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाएं कि मेरे साथ दुरुस्त नहीं कर रहे, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं कर रहे, और मैं तो अभी बोल भी नहीं सकता, मुझ पर तो कुछ पाबंदियां हैं, तो ये बता दीजिए इनको कि ये दुरुस्त नहीं कर रहे मेरे साथ। तो बाजवा साहब ने कहा कि बराह रास्त बता दें। उनकी जानिब से कहा गया कि नहीं सर, ये हो नहीं पाएगा,
एक, इमरान खान हमारी सुनेगा नहीं। दो, और ये दो लोग हैं, दूसरा उनकी जानिब से कहा गया कि सर हमें आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने से पहले इसको वहाँ तक पहुँचाने की परमिशन चाहिए होगी, और ये परमिशन हम आपसे तो लेंगे नहीं, तो या तो आप हमें वहाँ से परमिशन दिलवा दें, या फिर हम पे ये दबाव ना डालें, मुसीबत हो जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। तो फिर उसके बाद बाजवा साहब ने जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को खुद ये पैगाम भिजवाया कि ये कीजिए, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये काम कर दिया। इमरान खान साहब ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो दबाव में आ जाते हैं, तो वो दबाव में आए हैं, जिसका ये नतीजा है। लेकिन इमरान खान साहब का ये कहना है कि मेरे फैसले के वो साथ खड़े हुए हैं, मेरे पीछे खड़े हुए हैं, और फैसला वही होगा जो मैंने तय कर लिया है। देखते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन, लेकिन सिचुएशन हमारे सामने क्लियर होने वाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।